गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट 10 पार्ट थर्ड का बचा हुआ पार्ट आज आप लोगों जो है पढ़ाएंगे। देखिए बच्चों कि पार्ट थर्ड में सबसे पहले हम आप हैलो एल्केनों के निर्माण की विधियां पढ़ेंगे। हैलो एल्केनों के निर्माण की विधि देखिए आपको पहले ही बताया जा चुका है। जो हैलो एल्केन होता है उसे हम आप लोग RX से प्रदर्शित करते हैं। RX से प्रदर्शित करते हैं जहां पर आप जानते हैं कि R को हम आप एल्किन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्किन। और X को क्या कहते हैं? हैलोजन परमाणु। हैलोजन परमाणु होते हैं। जो हैलोजन परमाणु होते हैं उनका नाम आप बता सकते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इस हैलो एल्केन के निर्माण की जो विधियां हैं अर्थात विरचन की जो विधियां हैं निम्नलिखित हैं। पहला आप बता सकते हैं एल्केनों से। एल्केनों से तो जो एल्केन होता है इनके द्वारा हम आप हैलो एल्केन निम्नलिखित दो विधियों द्वारा बनाएंगे। पहला आप बता सकते हैं इसमें हैलोजनीकरण। क्या बता सकते हैं? हैलोजनीकरण। दूसरा आप बता सकते हैं सल्फ्यूरिल हैलाइड द्वारा। सल्फ्यूरिल हैलाइड द्वारा। तो देखिए एल्केनों में जो सबसे पहले हम आप पढ़ेंगे हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में आप बताएंगे कि एल्केन की अभिक्रिया जब हम आप लोग हैलोजन परमाणु से कराते हैं तो एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन का हैलोजन परमाणु द्वारा एक एक करके प्रतिस्थापन हो जाता है। इस प्रकार हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हाइड्रोजन से बने यौगिक को हम आप लोग हैलोजनीकरण कहते हैं। तो एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो हैलोजनीकरण का। एल्केन में आप देखेंगे, इसे मान लीजिए CH4 मेथेन आप लेते हैं। अब इस मेथेन की अभिक्रिया आप हैलोजन तत्व जैसे मान लीजिए क्लोरीन से कराते हैं। जब क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में H सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन की अभिक्रिया जब क्लोरीन द्वारा हम आप लोग कराते हैं, क्लोरीन द्वारा मेथेन से हाइड्रोजन का एक एक करके प्रतिस्थापन होता है तो हमें आपको प्राप्त होता है CH3Cl + HCl। और इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन तब तक होता है जब तक हाइड्रोजन द्वारा यह समाप्त नहीं होता है। तो आगे यह रिएक्शन और हम आप बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए CH3Cl की अभिक्रिया आप पुनः Cl2 से कराते हैं तो आपको Cl2 से कराते हैं तो फिर Cl द्वारा आप देखेंगे मेथिल क्लोराइड से फिर H का प्रतिस्थापन होगा तो CH2Cl2 + HCl मिलेगा। इसी तरीके से तीसरे स्टेप में CH2Cl2 + Cl2 की अभिक्रिया सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे तो Cl द्वारा फिर CH2 से H का प्रतिस्थापन होगा तो हमें आपको मिलेगा CH3 + HCl। चौथे स्टेप में
CH की अक्रिया पुनः Cl2 से कराएंगे तो हमें आपको अंतिम स्टेप में क्या मिलेगा, CCl4 प्लस HCl। यह हैलोजनीकरण अक्रिया का जो है उदाहरण है। किसका उदाहरण लगता है? हैलोजनीकरण का उदाहरण। तो एक बार आप देखेंगे मेथेन की क्रिया जब सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन द्वारा कराते हैं तो अभिक्रिया कितने चरणों में होती है? 4 चरणों में होती है। कितने चरणों में? 4 चरणों में अभिक्रिया होती है। तो पहले चरण में मेथेन में उपस्थित हाइड्रोजन का क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापन होगा तो हमें आपको CHCl3 प्राप्त होगा। अब इस CH3Cl को हम आप लोग क्या कहते हैं? मोनो क्लोरोमेथेन। क्या बोलेंगे इसको? मोनोक्लोरोमेथेन बोलेंगे। इसी प्रकार दूसरे स्टेप में CHCl3, इसे आप मोनोक्लोरोमेथेन कह रहे हैं, इसकी अक्रिया पुनः Cl2 द्वारा जब कराएंगे तो Cl2 में Cl द्वारा CH3 से एक H का प्रतिस्थापन होगा तो हमें आपको मिलेगा CH2Cl3। इसे आप क्या कह सकते हैं? डाई क्लोरोमेथेन। क्या कहेंगे? डाई क्लोरोमेथेन। इसी प्रकार तीसरे स्टेप में CH2Cl2, जिसे आप डाई क्लोरोमेथेन कह रहे हैं, इसमें CH2 से एक H का प्रतिस्थापन जब Cl द्वारा होगा CHCl3 प्राप्त होगा। इसे हम आप कहते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरोमेथेन। इस ट्राइक्लोरोमेथेन को बेटा हम आप लोग क्या कह सकते हैं? क्लोरोफार्म। क्या कहेंगे? क्लोरोफार्म। तो इस क्लोरोफार्म का उपयोग हम आप लोग जो है निश्चेतक के रूप में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। किस रूप में? निश्चेतक के रूप में, बेहोशी के रूप में जो है क्लोरोफार्म का उपयोग जो है किया जाता है। चौथे स्टेप में देखते हैं क्लोरोफार्म की क्रिया जब क्लोरीन द्वारा कराएंगे तो क्लोरोफार्म में उपस्थित हाइड्रोजन का Cl द्वारा जब प्रतिस्थापन होगा तो हमें आपको CCl3 मिलेगा। इसे क्या कहते हैं? टेट्रा क्लोरोमेथेन। टेट्रा क्लोरोमेथेन। यह आप बेटा बता सकते हैं एल्केनों से हैलो एल्केन बनाने की विधियां, जिसे हम आप लोग क्या कह सकते हैं? हैलोजनीकरण। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा हैलोजनीकरण किसे कहते हैं। हैलोजनीकरण किसे कहते हैं? अब इस हैलोजनीकरण में आपको जो है बताया गया कि मेथेन की क्रिया जब क्लोरीन से कराते हैं तो यह अभिक्रिया निम्नलिखित 4 चरणों में क्या होती है? संपन्न। चौथे चरण में हमें आपको टेट्राक्लोरोमेथेन प्राप्त होता है। टेट्राक्लोरोमेथेन। इस टेट्राक्लोरोमेथेन को कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आप देखेंगे सल्फ्यूरिल। क्या देखेंगे? सल्फ्यूरिल हैलाइड द्वारा। सल्फ्यूरिल हैलाइड द्वारा। ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो। तो जो दूसरा पॉइंट्स आप इसमें देखेंगे सल्फ्यूरिल क्लोराइड द्वारा। सल्फ्यूरिल क्लोराइड द्वारा। देखिए बेटा, सबसे पहले आप क्या लेंगे? इस सल्फ्यूरिल क्लोराइड में जो एल्केन होगा उसको आप एग्जाम्पल के तौर पर क्या लेंगे? RH। क्या लेंगे? RH। अब इस RH की क्रिया हम आप लोग SO2Cl2 द्वारा कराएंगे। किसके द्वारा कराएंगे? SO2Cl2 द्वारा कराएंगे। और इस की क्रिया भी हम आप लोग सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे। और इसमें एक पदार्थ की और उपस्थिति रहती है
कार्बनिक पराक्साइड, कार्बनिक पराक्साइड, कार्बनिक पराक्साइड की उपस्थिति में एल्केन मतलब RH की क्रिया सल्फ्यूरिल क्लोराइड से करते हैं। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिल क्लोराइड से जब क्रिया कराएंगे तो इसमें उपस्थित Cl द्वारा RH से H का प्रतिस्थापन होगा। तो प्राप्त होगा बेटा हमें आपको यहां पर RCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो RCl को आप क्या कहेंगे? एल्किल क्लोराइड। क्या कहेंगे? एल्किल क्लोराइड। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी क्या होती है? बन रही है, जिसे तीर द्वारा जो है दिखाया गया। और इस तीर से यह स्पष्ट हो रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस वायु में उड़ रही है, वायु में उड़ रही है। अब इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, RH का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे RH के स्थान R का मतलब आप ले सकते हैं CH3 और H, CH3 सिंगल बॉन्ड H, इसको आप क्या कर सकते हैं? मेथिन कर सकते हैं। और इसकी क्रिया आप क्या कराएंगे? SO2 Cl2 से कराएंगे। से वही रिएक्शन है और इसमें आप देख सकते हैं जैसे ऊपर दिखाया गया है आपको, RH से H का प्रतिस्थापन Cl द्वारा होगा। ठीक उसी प्रकार आप CH3 सिंगल बॉन्ड H से H का प्रतिस्थापन Cl द्वारा होगा। तो आपको मिलेगा CH3 Cl प्लस SO2 प्लस HCl। इसे हम आप लोग क्या कह सकते हैं? मेथिल क्लोराइड। क्या कहेंगे? मेथिल क्लोराइड। और इस मेथिल क्लोराइड को आप क्या कह सकते हैं? क्लोरोमेथेन। क्या कहते हैं? क्लोरोमेथेन। क्या नाम है इसको? क्लोरोमेथेन। ठीक। इसी के साथ आप इसमें दूसरा पॉइंट्स पढ़ेंगे एल्कीनो द्वारा। किसके द्वारा? एल्कीनो द्वारा। एल्कीन द्वारा आप जो है बनाएंगे हैलो एल्केन। एल्कीन द्वारा आप क्या बनाएंगे बेटा? हैलो एल्केन। अब आप जानते हैं एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वह आप लिख सकते हैं CnH2n-2। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वह CnH2n-2 होता है। और इस CnH2n-2 में n के स्थान पर अगर आप 1 2 3 रखते हैं तो एल्कीन श्रेणी के सारे सदस्यों का अणुसूत्र हमें आपको पता हो जाएगा। जैसे आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए Cn के स्थान पर आप 2 रखते हैं, n का स्थान क्या रखते हैं? 2। C2H2 इंटू 2 माइनस 2, तो आप लिखेंगे C2H4 माइनस 2। इसके बाद देखेंगे C2H2, हमें आपको क्या मिलता है बेटा? एसिटिलीन प्राप्त होता है, एसिटिलीन। तो देखिए बेटा, अब आपको जो यह एसिटिलीन मिल रहा है तो यह जनरली हम आप लोग देख सकते हैं किसका सदस्य है? यह एल्काइन का है। किसका सदस्य है? एल्काइन का। इसका है एल्काइन का। और जो एल्कीन का होता है सामान्य सूत्र, एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वह CnH2n ही होता है। इसलिए आप देखेंगे अगर 2 रखते हैं Cn का स्थान पर क्या मिलेगा? C2H2 इंटू 2,
C2H4 आपको मिलता है। अब इस C2H4 को क्या कर सकते हैं, एथिलीन। और इस एथिलीन का जो IUPAC नाम होगा वो क्या होगा, एथीन। क्या होगा, एथीन। और C2H2 जो एल्काइन का सदस्य है, इसका जो इसे एसिटिलीन बोलते हैं, और इसका जो IUPAC नाम होगा वो क्या होगा, एथाइन। क्या होगा, एथाइन। अब इस एल्कीन द्वारा हमें आपको हैलो एल्केन बनाना है। क्या बनाना है, हैलो एल्केन। एल्कीन द्वारा आपको बेटा क्या बनाना है, हैलो एल्केन। तो सबसे पहले आप देखेंगे इस एल्कीन द्वारा जब आपको हैलो एल्केन बनाना है तो हैलो एल्केन बनाने के लिए आप लेंगे सबसे पहले R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX। एल्कीन से आपको क्या बनाना है, हैलो एल्केन। एल्कीन हो गया R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX। तो देखिए बेटा इस रिएक्शन में जो HX है, HX में दो भाग हैं। एक आप बता सकते हैं धन भाग और एक बता सकते हैं ऋण भाग। एक क्या बताएंगे, धन भाग, और एक क्या बताएंगे, ऋण भाग। तो एल्कीन में जो युग्म बंधित कार्बन परमाणु होते हैं, मतलब जहां पर कार्बन कार्बन द्विबंध होता है, और इस कार्बन कार्बन द्विबंध में जहां देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी, उसी स्थान पर या उसी से क्या होता है, HX में उपस्थित जो ऋण भाग है उसी से क्या करता है, योग करता है। तो कहने का मतलब यह है R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX में जो ऋण भाग X है, युग्म बंधित कार्बन के उस हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, न्यूनतम होती है या कम होती है, उसी से क्या करता है, जुड़ता है। तो आपको मिलेगा क्या, R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। ये आपको क्या मिल गया, एल्कीन हैलाइड। क्या मिल गया, एल्कीन हैलाइड। क्या प्राप्त होगा, एल्कीन हैलाइड। अब इस एल्कीन हैलाइड का उदाहरण भी आप देख सकते हो, इसी का जस्ट नकल करके आप देख सकते हो। जैसे मान लीजिए R के स्थान पर आप जानते हैं क्या लिखना है, CH3 लिखना है। एल्कीन सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस आप लिख सकते हैं इसके स्थान पर बेटा जो है HCl। ठीक देखेंगे HCl में जो H है धन भाग है और ये क्या है, ऋण भाग। ऋण भाग क्या करता है, युग्म बंधित कार्बन के उस हाइड्रोजन से जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या क्या होती है, न्यूनतम होती है। आपको मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH Cl सिंगल बॉन्ड CH। और इस CH3 सिंगल बॉन्ड CH Cl सिंगल बॉन्ड CH3 को आप क्या कर सकते हैं, 1 2 3 2 फ्लोरो प्रोपेन 2 फ्लोरो प्रोपेन। और इस रिएक्शन को एक नाम से और जानते हैं जिसे बेटा हम आप लोग क्या कहते हैं, मार्कोनी का नियम। और यूपी बोर्ड में जो NCERT पैटर्न है उसी पर आधारित पाठ्यक्रम को आपको जो है पढ़ाया जा रहा है। और बोर्ड की परीक्षाओं में यह इम्पॉर्टेंस रिएक्शन है, आपसे
राइट शॉर्ट नोट भी पूछ सकता है और उसका एग्जाम्पल भी पूछ सकता है। मार्कोनी-काफ का नियम किसे कहते हैं? मार्कोनी-काफ का नियम किसे कहते हैं? आप बता सकते हैं। असममित एल्कीनों में असममित एल्कीनों की अभिक्रिया जब HX से हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड में दो भाग हैं, एक धन भाग और एक ऋण भाग। ऋण भाग युग्मबंधित कार्बन के उस हाइड्रोजन से योग करता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होती है। इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को हम आप लोग मार्कोनी-काफ का नियम कहते हैं। और यह जो मार्कोनी-काफ का नियम है यह उसका इम्पॉर्टेंस है, जो NCERT पैटर्न पर आधारित पाठ्यक्रम है उसमें यह क्वेश्चन जो है पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंस भी है। ठीक समझ में बेटा? अब देखेंगे इसी एल्कीन में एक पॉइंट्स और आपको बता रहे हैं, एक पॉइंट्स और आपको बता रहे हैं। मार्कोनी-काफ का जस्ट विपरीत, मार्कोनी-काफ का जस्ट विपरीत, मार्कोनी-काफ का जस्ट विपरीत जो रिएक्शन आप पढ़ेंगे उस रिएक्शन को हम आप लोग क्या कह सकते हैं? खरास प्रभाव। क्या कहेंगे? खरास प्रभाव। इस खरास प्रभाव को आप पेरोक्साइड प्रभाव क्या कहते हैं? पेरोक्साइड प्रभाव। तो मार्कोनी-काफ नियम के जस्ट विपरीत जो नियम है उसी को हम आप लोग क्या कह सकते हैं? खरास प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव। तो देखो बेटा, खरास प्रभाव का एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। इसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। यहाँ आप लिख सकते हैं पेरोक्साइड प्रभाव, पेरोक्साइड प्रभाव। तो देखो बेटा, पेरोक्साइड प्रभाव में जो एल्कीन होगा इसकी अभिक्रिया हम आप HBr से कराएंगे। HBr में भी दो भाग हैं, एक धन भाग और एक ऋण भाग, एक धन भाग और एक ऋण भाग। तो देखिए युग्मबंधित एल्कीन में उपस्थित जो युग्मबंधित कार्बन है इनमें जो ऋण भाग है उस हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या क्या होती है? अधिकतम होती है। हाइड्रोजन संख्या क्या होती है? अधिकतम होती है। तो आपको जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br। इसे भी हम आप लोग क्या कह सकते हैं? हैलो एल्केन कहेंगे। और इस हैलो एल्केन को आप लिख सकते हो ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन। तो बेटा देखिए, एल्कीन में हम आप लोग दो चीज़ें पढ़ें, एक मार्कोनी-काफ का नियम और एक खरास प्रभाव, जिसे हम आप पेरोक्साइड प्रभाव कहते हैं। मार्कोनी-काफ का नियम भी आपको बताया गया और खरास प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव को भी आपको बताया गया। पेरोक्साइड प्रभाव में आपको मार्कोनी-काफ के नियम का जस्ट विपरीत आप नियम बता देंगे और उसका एग्जाम्पल दे देंगे, तो वह क्या हो जाता है? खरास प्रभाव। और इस मार्कोनी-काफ के नियम और खरास प्रभाव में आप जो है योग अभिक्रिया क्या कह सकते हैं? इसको योग अभिक्रिया के बारे में आप इसके बारे में योग अभिक्रिया, ठीक। तो योग अभिक्रिया भी आप बता सकते हैं। योग का मतलब आप जानते हैं जुड़ना। इसमें आप देख सकते हैं दो या दो से अधिक यौगिक होंगे, दोनों में आप क्या हो क्रिया होगी और क्रिया करके केवल एक प्रोडक्ट या एक उत्पाद का निर्माण करते हैं।
इसलिए इस प्रकार की क्रिया को हम आप लोग कहते हैं योग अक्रिया। इस योग अक्रिया के अंतर्गत मार्कोनी का आपका नियम और खरास प्रभाव आप पढ़ें। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे बेटा इसी टॉपिक में हैलो एल्केन बनाने की जो अन्य विधियां हैं वह एल्कोहलों से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे? एल्कोहलों से। एल्कोहलों का मतलब आप समझे एल्कोहल। एल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होता है जानते ही हैं आप लोग। एल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होता है आप जानते ही हैं क्या होगा बेटा? OH। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है? OH। अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में OH क्रियात्मक समूह अगर जुड़ा है तो उसे हम आप लोग कह सकते हैं एल्कोहल कह सकते हैं, मतलब हाइड्रॉक्सिल समूह। OH कह सकते हैं हाइड्रॉक्सिल समूह। अब इस एल्कोहल समूह में आप देखेंगे बेटा एल्कोहल द्वारा इसमें 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं हाइड्रोजन अम्लों की अक्रिया द्वारा। हाइड्रोजन अम्लों की अक्रिया द्वारा। इस हाइड्रोजन अम्लों की अक्रिया द्वारा आप देख सकते हैं जैसे मान इसका एग्जाम्पल R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH है। एल्कोहलों से हाइड्रो एल्केन बनाने की 3 विधियां आप पढ़ेंगे। पहली विधि हाइड्रोजन अम्लों की अक्रिया द्वारा, दूसरा फास्फोरस हैलाइडों की अक्रिया द्वारा, तीसरा थायोनिल क्लोराइड की अक्रिया द्वारा। तो देखिए सबसे पहले इसमें आप पढ़ेंगे हाइड्रोजन अम्लों की अक्रिया द्वारा। तो हाइड्रोजन अम्ल की अक्रिया में आप क्या लेंगे? सबसे पहले एल्कोहल लेंगे। आप देख रहे हैं R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो इस यौगिक में क्या आप देख रहे हैं? OH। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं? एल्कोहल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? एल्कोहल कह सकते हैं। अब इस एल्कोहल की अक्रिया आप करा सकते हैं किसके द्वारा? हाइड्रोजन अम्ल द्वारा, मतलब HX द्वारा। और किसकी उपस्थिति में कराएंगे? ZnCl2 द्वारा, जिसे आप जिंक क्लोराइड कहते हैं। अब जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एल्कोहलों की अक्रिया हाइड्रोजन अम्ल से कराते हैं तो हाइड्रोजन द्वारा एल्कोहल से OH का प्रतिस्थापन होगा। तो आपको मिलेगा क्या? R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X प्लस H2O। इसे हम आप लोग क्या कर सकते हैं? एल्किल हैलाइड। क्या कह सकते हैं? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को ही हम आप लोग हैलो एल्केन कह सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं बेटा RCH2OH में R का स्थान पर आप एल्किल लिखेंगे। एल्किल का जो श्रेणी अलग होता है इल होता है, जिसको आप समझ लीजिए। पहले एल्किल क्या है? एल्किल 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 का जो श्रेणी अलग होगा वह क्या होता है? इल है। श्रेणी अनुलग्न क्या है? इल है। एल्केन में एन को हटा करके जैसे एल्केन है माइनस एन प्लस इल बराबर क्या जोड़ सकते हैं? एल्किल। कहने का मतलब यह है एल्किल प्राप्त करने के लिए आप एल्केन में माइनस एन को हटा करके प्लस इल जोड़ देंगे, आपको क्या मिल जाएगा? एल्किल प्राप्त होगा। इसलिए R को हम आप सदैव एल्किल ही कहते हैं। इसके स्थान पर मेथिल, एथिल, प्रोपिल आप कुछ भी लिख सकते हो। तो R का स्थान पर आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर मान लीजिए CH3 मेथिल।
करेंगे मेथिल। सिंगल बॉन्ड CH2OH। देखिए इसमें भी आप देख रहे हैं OH है, इसका मतलब ये क्या है, एल्कोहल है, और इसका जो नाम होगा एथिल एल्कोहल। इसे क्या कहेंगे, एथिल एल्कोहल। क्या कहेंगे, एथिल एल्कोहल। अब इस एथिल एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन अम्ल से कराएंगे, हाइड्रोजन अम्ल से कराएंगे। तो हाइड्रोजन अम्ल आप जानते हैं बेटा क्या होता है, हाइड्रोजन अम्ल जैसे HCl, HBr, HI, HF, इसी को आप क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन अम्ल। हाइड्रोजन अम्ल HCl, HBr, HI, HF। कहना तो HX के स्थान पर आप HCl भी लिख सकते हो, HBr भी लिख सकते हो, HI भी लिख सकते हो, HF भी लिख सकते हो। ठीक, ये पॉइंट्स आप जो है नोट कर सकते हैं। नोट हो गया। आगे देखिए CH3 CH2OH से आप एथिल एल्कोहल बोल रहे हैं, इसकी क्रिया आप HCl से कराएंगे, इससे HCl से कराएंगे। किसकी उपस्थिति में, ZnCl2 की उपस्थिति में, ZnCl2 की उपस्थिति में। सेम प्रोसेस वही है, एल्कोहल से OH का प्रतिस्थापन Cl द्वारा होगा। आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 Cl प्लस H2O। इसे आप क्या कहेंगे, एथिल क्लोराइड। क्या कहेंगे बेटा इसको, एथिल क्लोराइड कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एथिल क्लोराइड। और इस एथिल क्लोराइड को आप क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। और साधारण IUPAC नाम क्या होगा, क्लोरो एथेन। क्या होगा, क्लोरो एथेन। हाइड्रोजन अम्ल की क्रिया द्वारा आप जो है हेलो एल्केन कैसे प्राप्त करोगे, ये रिएक्शन आपको यहाँ पर दिया गया। देखिए बेटा, इस रिएक्शन को एक नाम से और जानते हैं, जिसे आप ग्रूव प्रक्रम कहते हैं, ग्रूव प्रक्रम। तो पूछा जाए ग्रूव प्रक्रम क्या है, ग्रूव प्रक्रम किसे कहते हैं, सीधे सीधे आप बता सकते हो कि एल्कोहलों की हाइड्रोजन अम्ल से क्रिया कराते हैं जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। तो एल्कोहल में उपस्थित जो OH समूह X द्वारा प्रतिस्थापित होगा, तो हमें आपको RCH2X प्राप्त होगा, अर्थात एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। इस प्रकार एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की विधि को ग्रूव प्रक्रम कहते हैं। यह भी NCERT फोल्डर में आप देखेंगे, NCERT फोल्डर में आप देखेंगे, ये सब रिएक्शन जो है इम्पॉर्टेंस है, और इस इम्पॉर्टेंस रिएक्शन पर आप विशेष नज़र रखेंगे, और यही जो है आप लोगों से पूछता है। ठीक, अगला देखेंगे बेटा, इसी टॉपिक में दूसरा पॉइंट, इस दूसरे पॉइंट्स का नाम आप बता सकते हैं, एल्कोहलों की क्रिया आप फास्फोरस हैलाइड से करते हैं। जो फास्फोरस हैलाइड होता है बेटा, फास्फोरस हैलाइड, इसको आप PX3 और PX5 भी लिख सकते हैं। फास्फोरस ट्राई हैलाइड, फास्फोरस पेंटा हैलाइड, फास्फोरस ट्राई हैलाइड और फास्फोरस पेंटा हैलाइड। तो रिएक्शन में देखेंगे, जैसे मान लीजिए आप क्या लेंगे, एल्कोहल लेंगे, क्या लेंगे, एल्कोहल, CH3 CH2OH, क्या हो गया, CH3 CH2OH, एथिल एल्कोहल। अब इस एथिल एल्कोहल की क्रिया आप फास्फोरस ट्राई हैलाइड में आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो, क्या होगा, PCl3, फास्फोरस ट्राई हैलाइड।
तो फास्फोरस ट्राई हैलाइड द्वारा जब क्रिया कराएंगे तो फास्फोरस ट्राई क्लोराइड में जो Cl है एल्कोहल से OH को जब प्रतिस्थापित करेगा तो हमें आपको क्या मिलता है बेटा, यहाँ पर CH3 CH2 Cl प्लस H3 PO3। रिएक्शन को में आप देखेंगे यह संतुलित समीकरण नहीं है तो CH3 CH2 OH में आप 3 से गुणा कर देंगे। कितने से? 3 से गुणा कर देंगे तो यह जो समीकरण है वह संतुलित जाता है और आपको क्या मिल जाएगा CH3 CH2 Cl, इसे आप क्या कहते हैं एथिल क्लोराइड, क्या कहते हैं एथिल क्लोराइड। और H3PO3 को क्या बोलेंगे आर्थोफास्फोरस अम्ल, तो क्या नाम देंगे आर्थोफास्फोरस अम्ल। इसी प्रकार आप देखेंगे जो PS5 है इसे आप फास्फोरस पेंटाहालाइड कहते हैं। एल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराते हैं, मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराएंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराएंगे। अब इस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से जब क्रिया कराएंगे वही प्रोसेस यहाँ भी होगा तो आपको मिलेगा क्या बेटा CH3 CH2 Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। तो जो POCl3 है इसका फास्फोरिल क्लोराइड कहेंगे, क्या कहेंगे इसको फास्फोरिल क्लोराइड, क्या बोलेंगे इसको फास्फोरिल क्लोराइड। या आप जो है एल्कोहलों से हैलो एल्केन बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं, जिसमें दूसरा पॉइंट क्या था फास्फोरस हैलाइड की क्रिया द्वारा हैलो एल्केन कैसे प्राप्त करें। इसी टॉपिक में तीसरा पॉइंट आप पढ़ेंगे बेटा, जिसे थायोनिल क्लोराइड की अक्रिया द्वारा, थायोनिल क्लोराइड की अक्रिया द्वारा, थायोनिल क्लोराइड की अक्रिया द्वारा जब आप हैलो एल्केन बनाएंगे तो देखिए आप क्या लेंगे, इसमें एल्कोहल CH2OH की क्रिया कराएंगे SOCl2 द्वारा, SOCl2 द्वारा। अब इस SOCl2 को आप क्या कहेंगे थायोनिल क्लोराइड, क्या कहेंगे थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड में जो क्लोरीन है इसके द्वारा OH का प्रतिस्थापन होगा तो मिलेगा आपको CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। अब देखते हैं बेटा समीकरण संतुलित है कि नहीं। तो देखिए इधर 2 1 3 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 1 3 हाइड्रोजन है, 1 2 ऑक्सीजन इधर है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। तो यह भी आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या है बेटा समान है। इस प्रकार आप जो है इस टॉपिक में जो है बेटा हैलो एल्केन बनाने की विधियां किसके द्वारा आप पढ़े हैं एल्कोहल द्वारा। अब इसी टॉपिक में कुछ और अन्य विधियां हम आप लोग पढ़ेंगे, कुछ और अन्य विधियां पढ़ेंगे। वह जो अन्य विधियां होंगी आप बता सकते हैं हैलाइड विनिमय द्वारा, हैलाइड विनिमय द्वारा। हैलाइड विनिमय द्वारा आप जो रिएक्शन पढ़ेंगे मतलब हैलो एल्केन बनाने की जो अन्य विधियां हैं, इस अन्य विधियों में आप 2 चीजें पढ़ेंगे। एक बेटा आप बता सकते हैं विनिमय अभिक्रिया द्वारा, अन्य
विधियां, अन्य विधियां। इसमें 2 पॉइंट्स आपको बताया जाएगा, एक विनिमय अभिक्रिया द्वारा, दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा, कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा। ये 2 रिएक्शन जो है आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे विनिमय अभिक्रिया। विनिमय अभिक्रिया में आप कह सकते हो इसको एक नाम हैलाइड विनिमय, इसको क्या कह सकते हो, हैलाइड विनिमय भी बोल सकते हैं इसको, हैलाइड विनिमय द्वारा, हैलाइड विनिमय द्वारा। देखिए बेटा, हैलाइड विनिमय का जो एग्जाम्पल्स होगा आप देख सकते CH3 CH2 Cl प्लस आप जो है अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से कराएंगे, इससे सोडियम आयोडाइड से, क्योंकि सोडियम आयोडाइड में जो आयोडीन है और एथिल क्लोराइड में जो क्लोरीन है, इन दोनों की क्या होगी, अदला बदली होगी। और इसी अदला बदली को आप क्या कर सकते हैं, विनिमय अभिक्रिया, अर्थात इसको कहते हैं एक्सचेंज रिएक्शन, एक्सचेंज रिएक्शन, विनिमय अभिक्रिया, मतलब आयनों की अदला बदली। तो इस विनिमय अभिक्रिया को आप एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं। एक्सचेंज रिएक्शन में जो एथिल क्लोराइड है, इसमें क्लोरीन और NaI में I, मतलब हैलाइड का क्या होगा, अदला बदली होगा, अदला बदली होगी। इस अदला बदली में क्लोरीन जो है आयोडीन का स्थान लेगा और आयोडीन जो है क्लोरीन का स्थान लेगा। तो आपको मिलेगा क्या, CH3 CH2 I प्लस NaCl। इसी को आप क्या कह सकते हैं, विनिमय अभिक्रिया। इस विनिमय अभिक्रिया को कोनांट फिंकल स्टीन अभिक्रिया कहते हैं। कहते हैं कोनांट फिंकल स्टीन अभिक्रिया। यह भी अभिक्रिया जो है बेटा इम्पॉर्टेंस है। ठीक, इसी में जो है दूसरा पॉइंट हम आप लोग पढ़ेंगे, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा जो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल होंगे, आप इसके RCOOAG, इसको आप कहते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। इसकी अभिक्रिया आप क्या कराएंगे, ब्रोमीन से कराएंगे। किसे कराएंगे, ब्रोमीन से कराएंगे। और किसकी उपस्थिति में, CCl4। इस CCl4 को आप कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसको जाइलीन के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, जाइलीन, इसको जाइलीन भी कहते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड को जाइलीन भी कहते हैं। और देखेंगे इस मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की जब अभिक्रिया ब्रोमीन द्वारा कराएंगे, तो ब्रोमीन द्वारा कराएंगे तो इस ब्रोमीन द्वारा क्या होगा, COOAG का प्रतिस्थापन होगा। तो आपको मिलेगा RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। ये अब क्या हो गया बेटा, ब्रोमो एल्केन। क्या हो गया, ब्रोमो एल्केन हो गया है। और इसी ब्रोमो एल्केन को आप एल्किल ब्रोमाइड भी कह सकते हो। और इस अभिक्रिया को आप एक नाम से जानते हैं, बोरोडीन हुंसडिकार अभिक्रिया। तो इसमें आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन बताए गए हैं,
उसको आप ध्यानपूर्वक जो है बुक से पढ़ लीजिएगा। और पार्ट थर्ड आज यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में आपसे कल मिलेंगे।